आयर्यणं नमो वज्रायणं नमो सताणं एष पंचमुखार सर्वपावपनाश मंगलम च सविसिं पद्मं हवै मंगलम। तुरंत भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शिक्षित नमन। युग पुरुष प्रज्ञानिधि आचार्य प्रवर 1008 विजय राज्य मानसा के चरणों में भाव भरी वंदना। समस्त संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में भाव भरी वंदना। किसी मंदिर स्वामी के अनुग्रह से पूज्य गुरुदेव के अनुग्रह से क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कल हम क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? जीव के भेद। कौन सा बोल पढ़ रहे हैं? 25 बोल का 14 चौदवा बोल। क्या है? छोटी 9 तत्व नौ के 115 भेद। 115 भेद। ठीक है, तो 9 तत्व हमने जाने थे क्या है। उसमें से सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जीव के भेद, है ना। जीव क्या होता है ये हम समझ चुके हैं। जीव के भेद भी हम कल की क्लास में कर चुके हैं कि जीव के 14 भेद कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं, बादर जीव कौन से होते हैं, अपर्याप्त जीव कौन से होते हैं और पर्याप्त जीव कौन से होते हैं। कल का जितना भी हमने पढ़ा था, किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पहले आप लोग पूछ लीजिए। हो गया? किसी का कोई डाउट नहीं है? चलिए, दूसरा, जीव के बाद कौन सा भेद है? 9 तत्व में जीव के बाद क्या आता है? अजीव तत्व। अजीव तत्व। ठीक है, ये दूसरे नंबर का तत्व है। देखो, अब जीव तो क्या होता है? अरूपी होता है ना। जीव का कोई रूप होता है क्या? नहीं। नहीं होता। तो जीव तो अरूपी होता है और अजीव क्या होता है? रूपी रूपी। होता है। तो अरूपी को जानना कठिन है कि रूपी को जानना कठिन है? अरूपी को जानना कठिन है। जीव को रूपी को जानना कठिन। अरूपी को जानना कठिन है, लेकिन क्या होता है, अपन उसके चेतना लक्षण से या जो शरीर के अंदर अगर जीव है ना, क्योंकि जीव शरीर के अंदर है, तो अंदर रहने के कारण हमारी जो शारीरिक क्रियाएं होती है उसके अनुसार हम उसका अस्तित्व क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं कि हाँ, यहाँ पर जीव है करके। और जो अजीव पदार्थ अपने को साक्षात दिखाई तो देते रहते हैं, लेकिन कुछ अजीव पदार्थ होते हैं जो अरूपी भी होते हैं, जिनको हम नहीं देख सकते। समझ में आ रही बात? ऐसे अपन बोलते हैं जीव अरूपी है और अजीव क्या है? रूपी है। लेकिन कुछ ऐसे अजीव पदार्थ हैं जो क्या है? अरूपी है, जिनका अस्तित्व केवल जैन धर्म में ही स्वीकार किया गया है। अन्य धर्म वैसे नहीं मानते हैं उनको। लेकिन क्योंकि जैन धर्म हमारा क्या है? बहुत ज्यादा सूक्ष्म है ना। जिन चीजों को साइंटिस्ट आज अगर कोई चीज की खोज कर रहे हैं, हमारे भगवान कितने सालों पहले वो फरमा के चले गए। तो जैन जैन धर्म में जो चीजें हैं वो धीरे 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 लोग जानने लगते हैं कि नहीं ऐसा है, फिर उस पर रिसर्च होती है कि ऐसा है क्या। और अभी तक की जितनी रिसर्चेज हुई है सारी की सारी क्या हुई है? सही साबित हुई है। तो जो अरूपी अजीव है उसका वर्णन कहाँ पर है? सिर्फ जैन धर्म में है। बाकी धर्मों में अरूपी अजीव का वर्णन नहीं है। बात समझ में आ रही? तो जीव क्या होता है? अरूपी होता है। लेकिन जो अजीव होता है वो रूपी भी होता है और अरूपी भी होता है। कुछ अजीव होते हैं जो अरूपी होते हैं, ठीक है। और अरूपी होने के कारण ना उनको एक्सेप्ट करना, उन चीजों को सही मानना थोड़ा सा एक जनरल इंसान के लिए थोड़ा सा कठिन होता है। अब उसको अपन समझेंगे तब अपने को भी पता चलेगा कि कैसे होता है।
जीव के कितने भेद थे? 563 14 14 भेद थे, है ना। जीव के कल हमने कितने भेद पढ़े हैं? 14 भेद पढ़े हैं। अब अजीव के कितने भेद हैं? 14 अजीव के भी 14 ही भेद है। अजीव के भी कितने भेद हैं? 14 14 ही भेद हैं। ठीक है, तो 14 भेद कैसे हैं? अजीव क्या है ये तो समझ में आ गया ना अपन को। अजीव रूपी भी है और अरूपी भी है। जो अरूपी अजीव होता है उसको तो हम उसका छेदन भेदन कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं कर सकते। ठीक है, वो अखंड है। वर्ण गंध रस और स्पर्श नहीं होने के कारण वो क्या है? अमूर्त अखंड है। हाँ, अमूर्त है, और क्योंकि अमूर्त है वो अखंड भी है। ठीक है, जो मूर्त है मतलब जो रूपी अजीव है उसमें पुद्गलास्तिकाय है जो वर्ण गंध रस और स्पर्श वाली है। उसका छेदन भेदन भी होता है, वो मिलते और बिछड़ते भी हैं, सड़न गलन भी होता है। ये सब कौन से अजीव को होता है? रूपी अजीव को। रूपी अजीव को। बात समझ में आ रही है? अरूपी अजीव का कोई छेदन भेदन कुछ भी नहीं होता, सड़न गलन विध्वंसन, ये सब किसका होता है? रूपी अजीव का। रूपी ठीक है, तो अजीव तत्व कितने बताए? अजीव के भेद 14, 14 है ना। अब ध्यान देना, पहला है धर्मास्तिकाय, दूसरा अधर्मास्तिकाय, तीसरा स्कंद आकाशास्तिकाय, और चौथा वास्तिका है। काल द्रव्य। काल द्रव्य काल द्रव्य। ठीक है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल द्रव्य, ये सब कौन से हैं? अरूपी अजीव। अरूपी रूपी अजीव। ठीक है, ये सब कौन से हैं? अरूपी अजीव। और रूपी के क्या होते हैं? रूपी के भेद कौन से हैं? रूपी अजीव, रूपी अजीव का क्या है? पुद्गलास्तिकाय। ठीक है, अब ये चाहे धर्मास्तिकाय हो, चाहे अधर्मास्तिकाय हो, चाहे आकाशास्तिकाय हो, चाहे पुद्गलास्तिकाय हो, ठीक है, इनके और भी भेद हैं। कैसे भेद हैं इनके? वर्ण गंध रस। स्कंद, देश प्रदेश देश, प्रदेश। 3 स्कंद, देश, प्रदेश, इसके 3 भेद हैं, इसके 3 भेद हैं, इसके 3 भेद हैं, और काल का कोई भी और भेद नहीं है। नहीं होता। ठीक है, फिर पुद्गलास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय के 4 भेद हैं, स्कंध, देश, प्रदेश और परमाणु परमाणु। अब ये इसके 3 और इनके 4 क्यों हैं, ये अब अपन समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन समझते हैं धर्मास्तिकाय। अजीव द्रव्यों को समझना इतना इजी नहीं होता है ना। जीव जीव जल्दी समझ में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं उनको डेली, हर समय। तो जो चीजें अपने संपर्क में रहती हैं ना ज्यादा और दिखाई देती हैं, उनको तो समझ लेते हैं अपन, पर जो दिखाई ही नहीं दे रही है उनको समझना इतना इजी नहीं है। उनको समझने के लिए अपनी श्रद्धा बहुत मजबूत होना जरूरी है। धर्मास्तिका एक ऐसा पदार्थ जो लोक के कण कण में है, ठीक है, और इसी के कारण हमारी गति संभव है। गति संभव है मतलब हम चलते फिरते हैं, या गाड़ियां जाती चलती फिरती हैं, या जीवों की जो आत्मा है वो एक स्थान से या एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में ग्रहण करने के लिए गति करती है, या पत्थर,
या बॉल आदि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक के जाती हैं, जो भी चीज गति कर रही है, उन चीजों के गति करने का एक सोर्स है। समझ में आ रही बात? ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि आ, यहाँ से कोई चीज दूसरी जगह पहुंच जाए। उसको गति करने के लिए जो सहायक सोर्स होता है ना, जिसकी सहायता से कोई भी चीज गति कर सकती है, उसको कहते हैं धर्मास्तिकाएं। समझ में आ रही बात? धर्मास्तिकाएं क्या है? जो जीवों को गति करने में सहायक सहायक होती है। क्योंकि ये जो धर्मास्तिका है वो पूरे लोक में है, और पूरे लोक में है तो गति तो लोक में ही होगी ना, लोक से बाहर तो गति नहीं होगी जीवों की। ये जो पूरे लोक में है, और जीवों की गति भी कहाँ पर है? लोक में ही है। लोक। समझ में आ रही बात? तो गति भी लोक में ही व्याप्त है, इसलिए गति भी क्या है? लोक में ही संभव होती है। लोक के बाहर धर्मास्तिकाएं नहीं है, इसलिए लोक के बाहर गति संभव है क्या? नहीं। नहीं है। ठीक है। जो धर्मास्तिकाएं है उसका काम क्या है? गति प्रदान करना, चलने का गुण। गति में सहायक होना। इनकी सहायता से ही जीव या कोई भी चीज क्या कर पाती है? गति करती है। ठीक है। तो अब ये जो धर्मास्तिकाएं है, इसके 3 भेद: स्कंध, देश और प्रदेश। स्कंद किसको बोलते हैं? देश किसको बोलते हैं? और प्रदेश किसको बोलते हैं? अब इस चीज को समझो, बहुत अच्छे से समझ लेना। ये ऐसे तो बहुत इजी है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग इसको जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आप लोग तो सब समझ जाएंगे, मुझे पता है। क्या बोल रहे हैं? स्कंध, देश, प्रदेश, यही है। स्कंद, देश और प्रदेश। जो पूरे लोक में धर्मास्तिकाएं फैली हुई है, संपूर्ण लोक में, वो क्या हो गया? वो धर्मास्तिकाएं का स्कंध हो गया। जो जो पूरा पार्ट होता है ना, ये एक एग्जाम्पल के लिए इतना छोटा बनाई हूँ, जो पूरा पार्ट है वो क्या हो गया? धर्मास्तिकाएं का स्कंध। ठीक है। अब इसका कोई ऐसा हिस्सा जिसके और हिस्से किए जा सकते हैं, चाहे वो ऐसा हिस्सा हो, चाहे वो ऐसा हिस्सा हो, चाहे वो ऐसा हिस्सा हो, ऐसा स्कंद का ऐसा हिस्सा जिसके और टुकड़े किए जा सकते हैं, जिसको और विभाजित किया जा सकता है, वो कहलाता है देश। क्या कहलाता है? देश। देश। ठीक है। अब स्कंद हो गया, देश हो गया, है ना। अब इसका जो सबसे छोटा से छोटा, स्मॉलेस्ट, एकदम छोटे से छोटा जो भाग होगा, वो होगा प्रदेश। ठीक है। प्रदेश ऐसा हिस्सा होता है जो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, जिसके और टुकड़े करे ही नहीं जा सकते हैं। जिसके और टुकड़े किए जा सकते हैं क्या? नहीं। नहीं किए जा सकते हैं। वो होता है प्रदेश। और जब वो छोटा सा जो कण है, जो वो छोटा सा परमाणु है, जब तक कि वो स्कंद में लगा हुआ है, तब तक के वो क्या है? स्कंद। प्रदेश है ना। और जब वो स्कंद से अलग हो जाएगा, 5 मिनट बचे तो जब वो स्कंद से, डिस्टरबेंस आ रहे बीच। ये जो प्रदेश था ना, हाँ। देखो, ये जो छोटा सा हिस्सा है वो क्या है? प्रदेश, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वो छोटे से छोटा हिस्सा जब वो स्कंद से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है अभी,
है ना, चाहे ये वाला हिस्सा हो, चाहे इधर का हिस्सा हो, चाहे यहाँ का हिस्सा, कहीं का भी हिस्सा जब स्कंद से जुड़ा हुआ है तो वो प्रदेश है। और ये जो छोटे से छोटा हिस्सा है जब स्कंद से अलग रहेगा तो वो हो जाएगा परमाणु। परमाणु। समझ में आई बात? ये एक हाँ। बार दोबारा बोलो। स्कंद यानी क्या हुआ? पूरा हिस्सा। पूरा, जैसे पूरे लोक में जो धर्मास्तिकाएं फैली हुई है ना, वो उसका स्कंद हो गया। मतलब संपूर्ण धर्मास्तिकाएं को क्या बोलेंगे? स्कंद बोलेंगे। ठीक है। अब स्कंद के ऐसे टुकड़े जिनके और टुकड़े हो सकते हैं, या स्कंद का ऐसा भाग जिसके और भाग हो सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? देश। अब स्कंद का वो भाग, वो छोटे से छोटा भाग जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वो क्या कहलाएगा? प्रदेश। प्रदेश। और वो जो प्रदेश है जब तक स्कंद के साथ में है तो वो प्रदेश कहलाता है। जब स्कंद से वो अलग हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? परमाणु। परमाणु कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? स्कंद, देश, प्रदेश। हाँ जी। अब धर्मास्तिकाय के बाद आता है अधर्मास्तिकाय। अधर्मास्तिकाय क्या है? जैसे धर्मास्तिकाय गति करने में सहायक थी, अधर्मास्तिकाय स्थिर करने में, यानी रुकने में, रोकने। ठहराव देने में सहायक है। जैसे कोई चीज कहीं पे रखी हुई है, ग्लास आपने टेबल पे रखी हुई है ना, या टेबल जमीन पे रखी हुई है, तो वो उसको रोके रहने में, उसको आगे नहीं बढ़ने में, उसको गिरने नहीं देने में, उसको रोके रहने में क्या सहायक है? अधर्मास्तिकाय है। समझ में आई बात? हाँ जी। ये जो ठहराव है वो एक स्थान पे क्या है? स्थिरता है। ओके। अधर्मास्तिकाय के भी ऐसे ही भेद हैं, स्कंद, देश और प्रदेश। प्रदेश। ठीक है। फिर आएगा आकाशास्तिकाय। आकाशास्तिकाय का मतलब होता है स्थान देना, स्थान देने वाली। तो जो आकाशास्तिकाय क्या है? जैसे अंतरिक्ष में, है ना, अंतरिक्ष में जैसे जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? यान। स्पेस में गए बोलते हैं ना। हाँ जी। तो वैसे ही आकाश का मतलब होता है स्पेस, स्पेस। है ना। और स्थान, जो हमारे शास्त्रों में आकाश से आशय क्या लिया हुआ है? स्थान का लिया हुआ है। सॉरी, हमारे शास्त्रों में आकाश का मतलब क्या बोला है? स्थान। स्थान। ठीक है। स्थान के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड आता है? स्पेस। स्पेस, है ना। तो ये स्पेस क्या है? तो जैन धर्म ने इस स्पेस को या स्थान को या आकाश। हाँ जगह को, इसको ही क्या बोला है? आकाशास्तिकाय बोला है। ठीक है। हाँ जी। तो हर कोई भी चीज है वो एक स्पेस में ही है, एक स्थान में है कि नहीं है? कोई भी चीज है वो, हाँ तो वो जी। एक स्पेस में ही विद्यमान है। ठीक है। हाँ जी। तो नहीं समझा आकाशास्तिकाय का दीजिए। मतलब होता है स्थान। जो भी पूरे लोक में या लोक के बाहर भी जितनी भी जगह है, जितना भी स्थान है, स्थान मतलब ऐसा नहीं कि जमीन में जो स्थान दे दिए वो स्थान, ये जो वातावरण में जो स्थान है ना, पूरे लोक में और लोक के बाहर जो स्थान है वो क्या है? आकाशास्तिकाय है।
समझ में आया? हाँ जी। प्रवचन में अगर भीड़ ज्यादा हो जाती है तो क्या बोला जाता है? आकाश आकाश में में विकास विकास करें, स्थान बोलते हैं ना, देना, आकाश में जगह विकास करें। तो वो मतलब जगह देना ही है। तो वो जगह देना यानी ऐसे नहीं कि जमीन पे ही जगह देने को अपन बोलेंगे आकाश। ये जो अब ये जो पेन यहाँ पे अभी है, इस जगह पे है, तो वो कहाँ है? आकाश में है। जैन धर्म में आकाश का मतलब वो ऊपर आसमान वाला आकाश नहीं है। यहाँ पे आकाश का मतलब क्या है? जगह स्थान। देना या स्थान देना। बात समझ में आई? हाँ जी। हाँ सर। तो आकाश अस्थि काय के भी तीन भेद, स्कंद, देश और प्रदेश। प्रदेश। ओके। हाँ जी। अब आता है 3 3 6 3 9 और 10वां भेद क्या आता है? काल काल। काल। काल का मतलब क्या हो गया? टाइम या टाइम, समय। पीरियड, है ना? हाँ, समय। इसको बोलते हैं काल। तो अब जैसे कोई मकान है, वो 20 साल पुराना हो गया, या कोई इंसान बूढ़ा हो गया है, तो ये सब क्यों बोलते हैं? काल के हिसाब से। हाँ, काल के हिसाब से, क्योंकि काल क्या है, बीतते जा रहा है तो चीजें क्या होती जा रही है? पुरानी होती जा रही है, बढ़ते जा रहे हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं। कोई भी चीज हो जाना या बीत जाना, वो सब क्या है? काल का काल के नाम है। हिसाब। काल कोई वस्तु है क्या? नहीं। नहीं। कोई वस्तु नहीं है। काल के टुकड़े कर सकते हैं क्या अपन? नहीं। नहीं। वैसे ही धर्मास्तिकाय के कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। अधर्मास्तिकाय के कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं कर कर सकते सकते। हैं। अधर्मास्तिकाय के टुकड़े कर सकते हैं? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। नहीं कर सकते। नहीं। नहीं नहीं कर कर सकते, सकते। कर सकते हैं। क्योंकि अरूपी अजीव का अपन नहीं कर सकते नहीं हैं। कर ये सकते। सब अरूपी अजीव है, हमने शुरू में पढ़ा था कि अरूपी अजीव के अपन क्या नहीं कर सकते? टुकड़े उनको हम टुकड़े। विभाजित नहीं कर सकते हैं, है ना? ऐसे उनके भाग हो सकते हैं, इतना भाग हो गया तो उनका देश हो गया, वो जो अविभाज्य अंग है वो प्रदेश हो गया। पर बताओ, अगर इसके टुकड़े हो सकते थे तो फिर प्रदेश अलग होकर के परमाणु नहीं हो जाता? इसमें भी होता कि नहीं होता? हाँ जी। परमाणु क्या था? परमाणु क्या था? प्रदेश से अलग होना। टुकड़ा हो गया। जो धर्मास्तिकाय। जो कंद का प्रदेश सबसे है, छोटा भाग। हाँ, जो कंद प्रदेश का है, सब। स्कंद का सबसे छोटा भाग जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, हाँ जी। वो जब स्कंद से चिपका हुआ रहता है तो वो प्रदेश होता है। और देश जब होता है। स्कंद से अलग हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? परमाणु। परमाणु। तो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय में परमाणु का भेद लिया क्या? नहीं। नहीं। नहीं लिया, क्योंकि वो क्या है? आरोपी अलग है जी। नहीं हो सकता है। अरूपी तो काल भी है, मतलब अलग नहीं हो सकता है, इसीलिए उसमें परमाणु का भेद क्या हुआ है? नहीं नहीं लिया लिया। हुआ है। ठीक है ना? और हाँ जी। काल, काल तो क्या है? काल के तो टुकड़े की अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इसका अंदर फिर उसका देश होगा या प्रदेश होगा, ये सब अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको अलग देश। इसको अस्तिकाय नहीं बोलते हैं। ठीक है? क्योंकि अस्थि का मतलब होता है प्रदेश, है ना? अस्थि का मतलब होता है प्रदेश, और काय का मतलब हो जाता है इकट्ठा होना या समूह में आना। तो काल के जो प्रदेश हैं वो इधर उधर से आकर के इकट्ठे नहीं होते हैं, समूह में नहीं आते हैं, इसलिए इसको क्या नहीं बोलते हैं? अस्तिकाय नहीं बोलते, ये अखंड रहते हैं। ओके। काल वैसे बहुत इजी चीज है, टाइम, टाइम इज काल, कुछ अलग नहीं है काल में। तो काल के विभाग हो सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। नहीं हो सकते, है ना? तो काल अस्तिकाय नहीं है, धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, आकाशास्तिकाय है, और चौथा क्या है? काल। तो काल। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, इनके कितने भेद हो गए? 9। 10। तीन 9। तीन। 9। और काल कौन से नंबर का भेद हो गया? 10 10। वाला।
10वें नंबर का भेद हो गया। अब आता है पुद्गलास्तिकाय। कौन सी काय? पुद्गलास्तिक पुद्गलास्तिकाय। पुद्गलास्तिकाय मतलब साइंस में जिसको द्रव्य बोलते हैं ना, मैटर, है ना, उसको जैन दर्शन में, जैन शास्त्र में उसको पुद्गल बताया है। जो भी संसार में हमको चीजें दिखाई दे रही हैं वो सब क्या है? पुद्गल है, पुद्गल पदार्थ है। कोई भी वस्तु, पदार्थ पुद्गल परमाणुओं से के मिलने या बिछड़ने की संरचना है। ठीक है। रंग मतलब वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि ये सब क्या है? पुद्गल के गुण होते हैं। पुद्गल के गुण क्या है? पुद्गल में वर्ण भी रहेगा, गंध भी रहेगा, रस भी रहेगा और स्पर्श भी स्पर्श। रहेगा। ये सब पुद्गल के गुण है। ठीक है। हाँ जी। बाकी स्कंद, देश और प्रदेश तो हम पहले ही पढ़े हैं। हाँ तो जी। स्कंद और देश समझ में आया। प्रदेश क्या है? जब तक के प्रदेश स्कंद से जुड़ा है तब तो वो तक क्या है? प्रदेश है। प्रदेश है। और जब वो स्कंद से अलग हो जाएगा, छोटे से छोटा कण जिसके वो और टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं, जब वो स्कंद से अलग हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? परमाणु। परमाणु हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी। सिर्फ पुद्गलास्थि काय का ही जो परमाणु है वो इससे अलग हो सकता है, बाकी किसी के भी परमाणु अलग नहीं नहीं हो हो। सकते हैं। ठीक है। दीदी परमाणु अलग होना मतलब क्या है? परमाणु बोलते एक दूसरे से अलग होना क्या? नहीं नहीं नहीं, परमाणु क्या होता है? देखो ये बताया था, इस जो अजीव होते हैं ना उनके ये भेद हैं, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। वो समझ गया मैं। ठीक है। तो स्कंद का मतलब हो गया पूरा, जो पूरा हिस्सा है। जैसे धर्मास्तिका पूरे लोक में है, पूरे लोक में है धर्मास्तिका है, तो वो क्या है? स्कंद हो गया। हम्म जो पूरे लोक में है वो स्कंद हो गया। हम्म धर्मास्तिका मतलब जो पूरा है, स्कंद का एक हिस्सा जिसको और हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं वो हो जाता है देश, यानी उसका थोड़ा सा हिस्सा समझ जाओ। देश यानी छोटा हिस्सा उसका। वो समझ फिर गया। उसके बाद में आप उसका भी मतलब एकदम बारीक जिसमें से कटिंग नहीं हो सकता, कोई और हम्म छोटा नहीं हो हम्म सकता, उसको बोलते हैं आप ये। लेकिन आगे का परमाणु बोलते हैं। बताइए। हाँ, हम्म वो अभी जो बताया था ना आपने, वो नहीं समझ में, लास्ट वाला आपने क्या बता रहे थे आप? पुद्गल जो होते हैं ना, देखो, हाँ। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, इनका जो प्रदेश है वो तो अभी स्कंद से जुड़ा हुआ है, तो हम्म प्रदेश है वहां पे, पर हम्म उसको अलग किया जा सकता है क्या उससे? प्रदेश को नहीं, नहीं किया जा सकता। नहीं किया उससे। नहीं किया जा सकता ना, इसलिए वहां पे उनका चौथा भाग नहीं बताया है परमाणु हम्म का। लेकिन हम्म पुद्गलास्तिकाय जो रूपी अजीव है ना, हम्म उसमें क्या हम्म होता है? उसमें जो प्रदेश है उसको उसके स्कंद से अलग किया जा सकता है, हम्म मतलब उतना छोटा भाग अलग से रह सकता है। जैसे खींच के अलग हम्म नहीं करेंगे, उतना छोटा हम्म, हिस्सा अलग से भी रह सकता है पुद्गलास्तिकाय का। इसलिए यहाँ पे सही बात। पुद्गलास्तिकाय ने परमाणु बताया है। ठीक है, ठीक ठीक है। है। हाँ। जय जिनेन्द्र, अस्थिकाय के लिए आपने क्या बताया था? अस्थिकाय। अस्तिकाय, अस्तिकाय का मतलब होता है, अस्थि का मतलब होता है प्रदेश, है ना, और काय का मतलब होता है ग्रुप, समूह। तो जिनके प्रदेश बिखरते नहीं है, अखंड रहते हैं। काल के प्रदेश जो है वो क्या है? अखंड है। तो इसलिए काल को क्या है? अस्तिकाय में नहीं लिया हुआ है। बाकी तो क्या है? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, इनके जो प्रदेश है वो क्या है? दीदी मतलब अगर इकाई का मतलब अखंड रखना है तो फिर तो काल अखंड है, तो फिर उसको बस इकाई में क्यों नहीं लिया गया? इसका मतलब अखंड रखना है। अस्थि इकाई का मतलब आप कह रहे हैं ना, आप अखंड रखना है प्रदेशों को। एक सेकंड, क्या बोल रहे हो आप? अस्थि इकाई का मतलब जो हाँ मैंने
यही है ना कि भी प्रदेशों को अखंड रखना। प्रदेश है। हाँ हाँ। तो अगर काल अखंड आपने है, बोला प्रदेश मतलब अस्थि, अस्थि हाँ, का मतलब अस्थि प्रदेश, यानी प्रदेश, काय और मतलब समूह। काय मतलब अखंड। हाँ, अखंड रहना, जो बिखरते नहीं है। जी तो हाँ। काल, काल का तो क्या है, काल के तो प्रदेश ही नहीं है ना, जी काल के प्रदेश नहीं है, ठीक है, ठीक है। है ना। काल, क्योंकि काल क्या है, देखो अति अनादि अनंत है। जो बीत गया है उसको अपन काम में ले सकते हैं क्या? नहीं। जो चला गया वो चला गया, जो नहीं आया है वो नहीं आया है, जो प्रेजेंट है वो है। काल ऐसा है। अपन जैसे काल को स्कंद के रूप में ले सकते हैं क्या पूरा? नहीं, नहीं नहीं। नहीं। समझ में आ रही है बात? गया वो बात। त्याग। धर्म धर्मासी का है पूरे लोक में है, तो स्कंद उसका है पूरे लोक में। लेकिन काल का पूरा स्कंद अपन कहीं से समझ सकते हैं कि काल का ये स्कंद है। नहीं बात कर समझ में आ सकते। रही है? काल तो क्या है, गतिशील है ना। जो चला गया वो चला गया, जो अभी है वो अभी है, अगले पल वो चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसके कोई प्रदेश प्रदेश ऐसे हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पे उसका स्कंद का ही अपने को वो नहीं है कि ऐसे कि अपन समझ सके कि ये उसका पूरा स्कंद है। क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर। जय जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, ये जो आपने कहा था ना, ये स्कंद देश और प्रदेश, जो देश होता है वो भी स्कंद से जुड़ा हुआ है, मतलब कि उसका एक हिस्सा, मतलब उससे जुड़ा ही हुआ है, लेकिन हाँ, लेकिन उसका एक हिस्सा, उतना बड़ा हिस्सा को देश बोलते हैं। ठीक है। हाँ जी, ठीक। अभी भी अगर नहीं क्लियर हुआ हो काल का, तो फिर भी समझ सकते हो आप लोग। अगर सबको क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। हाँ जी, हो मतलब गया। आपने बोला कि काल का मतलब अखंड रहना, काल काल का मतलब गतिशील हो अखंड रहना नहीं, तो काल अखंड है। काय का, काय काय। काय का, जो ओके। अस्थि काय, हम्म। अस्थि काय। प्रदेश, ठीक है ना। हम्म। काय मतलब समूह या अखंड रहना। बराबर। ठीक है। ये काय गतिशील है। काल, काल यानी काल। समय। ओके। जो चौथा, जो 10वां भेद है ना, जी। इसका वो कौन सा भेद है? काल। तो काल। 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 ठीक है। अब देखो, काल क्या है? अभी वाला जो काल है वो अगले पल रहेगा क्या? नहीं नहीं। रहेगा। नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, है ना। अब जो अगले पल वाला काल आने वाला है वो फिर नहीं रहेगा, या जो पहले था वो अभी नहीं है ना। तो जी। काल, काल तो क्या होता है, गतिशील होता है। गतिशील है। ठीक है। भविष्य जी। में ना अपन, मतलब भविष्य भी अनंत है, और जो भूतकाल है वो भी क्या है, अनंत है। वो जो भविष्य है वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, वर्तमान भूतकाल हो रहता है। जाएगा। और वर्तमान है वो क्या हो जाएगा, भूत हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये क्या है, जी। ये गतिशील है। तो इसको अपन प्रदेश, इसके कोई देश प्रदेश कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नहीं कर कर सकते। सकते हैं। तो काल क्या है, अप्रदेशी है ना। इसलिए इसमें अस्थिकाय का, इसलिए इसको अस्थिकाय नहीं बोला गया है, क्योंकि प्रदेश ही नहीं है, काल प्रदेशों का समूह नहीं है। अभी क्लियर हुआ? बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है वो। बैकग्राउंड में किसकी आवाज आ रही है? बंद कर लीजिए। अजीब, अरूपी अजीब को समझना थोड़ा सा टफ होता है। अभी भी नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि काल अस्थिकाय क्यों नहीं है? क्लियर है। गई ना फिर से। डॉक्टर साहब, आपको क्लियर हुआ? काल अस्थि का ये एक बार गतिशील और है, थोड़ा सा इसलिए नहीं समझाए ना, है ना। शॉर्ट शॉर्ट में समझाए ना इसको।
एक सेकंड मैं समझा। बहुत ज्यादा तत्व समझ नहीं आ रहा है। धर्मास्तिकाय क्या होता है? मूवमेंट। मोमेंट, जो अपने को मूवमेंट करने में सपोर्ट सहायता करे, है। हाँ ठीक है ना। धर्मास्तिकाय है इस कारण हम चल फिर पा रहे हैं। हाँ। धर्मास्तिकाय है इस कारण कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट। जा सक रही है या भेजी जा रही है, ठीक है। तो धर्मास्तिकाय कहाँ पर है? पूरे लोक में है, पूरे लोक में। ठीक है। अधर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय क्या है? टॉप। प्रदान करता है। जो ठहरने के लिए अपने को सहायक होती है। अगर अधर्मास्तिकाय नहीं रहेगी तो जो चलना शुरू किया वो चलता ही रहेगा, वो कभी रुक हाँ। पाएगा क्या? नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा, है ना। तो जो ठहरने में सहायता करती है वो क्या हो गई? अधर्मास्तिकाय। हाँ। ठीक है? अब आकाशास्तिकाय जो हमको Space. स्थान देती है स्पेस। ना। स्थान में कहीं पे भी अगर ये हाथ हिल रहा है तो इस हाथ को हिलाने के लिए जो स्थान मिल रहा है वो कौन दे रहा है? आकाश आकाशास्तिकाय। ये पेन यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है, जहाँ पे भी है, तो वो जो स्थान मिल रहा है वो कौन दे रहा है? आकाशिकाय। आकाशास्तिकाय। ठीक है। ये तीनों अस्तिकाय। अस्तिकाय क्यों है ये? क्योंकि इसके क्या हो सकते हैं? प्रदेश हो सकते हैं, इसके देश प्रदेश हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? ये एक क्या बोलना चाहिए, अमाउंट में है। वॉल्यूम नहीं है, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं अच्छे से आ रही है। ये अपने पास मतलब ये लोग में पर्टिकुलर अमाउंट में है कि इस एरिया में ये है, ऐसा है। जितनी है वो रहेगी, इस बात को समझो। ये जितनी है ना वो उतनी रहेगी। जैसे पूरे लोक में धर्मास्तिकाय जितनी है वो उतनी रहेगी, ठीक है। जितनी अधर्मास्तिकाय है वो उतनी रहेगी। तो जो जितनी है वो रहेगी, तो यहाँ पे इनके क्या है? देश है और प्रदेश भी है। बात समझ में आ रही है? कोई चीज है, आज एक एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक इतना बड़ा पेपर है, एग्जाम्पल के लिए समझना। तो जो इतना बड़ा पेपर है इसका आपके पास इतना हिस्सा भी है, इतना हिस्सा भी है, इतना हिस्सा भी है, पूरा है ना। ये आपके पास है तो इसके हिस्से भी हैं, आप इसके हिस्से भी कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। कर सकते हैं। ये हो गया धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय। अब ये जो है इतना बड़ा कैसे बना है? ये छोटे छोटे हिस्सों को मिला करके बड़ा बना है। समझ में आ रही बात? ये प्रदेशों को मिला करके क्या बन गया है? स्कंद बन गया है। अच्छा 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 ओके। ठीक है। अब आती है बात काल की। तो काल जो है, ये तो आपके पास एक पेपर था। अब काल आप समझ जाओ, काल एक रोलिंग मशीन में चलता हुआ पेपर है, ठीक है। तो जो वो रोलिंग मशीन में चलता हुआ पेपर है उसके आप कुछ पार्ट्स कर सकते हो क्या? नहीं, रोलिंग में चल रहा है ना वो। अभी जो सामने आया है आप पार्ट करने जाओगे तब तक कि तो वो आगे बढ़ जाएगा। हाँ सही बात है। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा बढ़ेगा। वो छोटे छोटे हिस्सों से मिल करके बना है क्या? नहीं, नहीं। वहां पे उसके प्रदेश नहीं कर सकते आप, वहां पे उसके आप क्या नहीं कर सकते? कोई प्रदेश पार्ट्स नहीं कर सकते हो, वो अप्रदेशी है। क्यों? क्योंकि जो अभी है वो अगले पल नहीं रहेगा, जो अगले पल है आने वाला है वो अभी नहीं है आपके पास, है ना। वो गतिशील है। काल क्या है? गतिशील है, वो अप्रदेशी है। समझ में आई बात? काल गतिशील है और इसीलिए काल को क्या बोला है? अप्रदेशी बोला है। क्योंकि एक समय सिर्फ वर्तमान का जो एक समय होता है ना वो ही हम यूज में ले सकते हैं। उसके अलावा कोई समय हम यूज में ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। वर्तमान के नहीं ले अलावा कोई समय यूज में ले सकते हो आप?
नहीं ले ले सकते आप सकते, नहीं ले बीच प्लानिंग गया कर वो भी सकते हो, नहीं। नहीं ले सकते हैं, प्लानिंग कर आप सकते प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन नहीं यूज कर सकते हो क्या आप? नहीं 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 कर सकते, है ना? नहीं तो नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या है, अकेला है, वो हम्म। अकेला है, वो प्रदेशों का समूह नहीं है काल। समझ में आई बात? हम्म हाँ सर आ गई? हाँ सर और किसी को डाउट अभी भी? आवाज नहीं आ रही है, किसी को डाउट है? अगर नहीं है तो नहीं है बोल दिए। नहीं है है, सर, नहीं नहीं है, है। क्लियर हो नहीं। गया कि काल हाँ। अस्थि का है, क्यों नहीं है? अस्थि का मतलब क्या बोले, प्रदेश, और काय का मतलब रुकना। समूह। काय का मतलब अस्थि का मतलब है प्रदेश, ठीक है, और काय का मतलब है समूह। समूह। जब प्रदेशों का जो समूह होता है, मतलब समझो ये जैसे कोई एक चीज जब बड़ी बन रही है, तो बड़ी कैसे बन रही है चीज? वो छोटी 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 को मिला करके क्या होती है, वो बड़ी बनती है, ठीक है? तो बस जब प्रदेशों का जो समूह नहीं है, वो क्या नहीं है, अस्थिकाय नहीं है। वो काल है। प्रदेशों का समूह नहीं है, वो तो काल हो गया। वही तो, हाँ। इसलिए वो अस्थिकाय नहीं है। प्रदेशों का समूह का मतलब क्या हो गया? जिसके प्रदेश बिखरते नहीं है, अखंड रहते हैं। मतलब देखो, ये प्रदेशों का समूह है, ये सब समूह में जुड़ गए, अब ये बिखरेंगे नहीं, ये अखंड रहेंगे। तो काल के प्रदेश अखंड रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, वो तो चले जाएंगे, गतिशील है, वो जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे। इसलिए काल क्या नहीं है, अस्थि का ही नहीं अस्थिकाय नहीं है। है। काल में प्रदेश भी तो नहीं है, प्रदेश बिखरेंगे कैसे? वही वही बोल रही हूँ मैं, मतलब अगर आप उस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से समझ जाओ, जिसके प्रदेश नहीं है, बिखरते नहीं है। इसीलिए इसको कालास्तिकाय नहीं बोलते हैं, काल ही बोलते हाँ, हैं। हाँ वही बता रहे हैं, अखंड रहते हैं, वो तो क्या होता है, अस्थिकाय होता है। जिनके प्रदेश बिखरते नहीं है, अखंड रहते हैं। लोक में धर्मास्तिकाय है तो है, उसके प्रदेश बिखरेंगे नहीं, वो अखंड रहेंगे। अधर्मास्तिकाय है तो है, उसके प्रदेश बिखरेंगे नहीं, अखंड रहेंगे। अधर्मास्तिकाय के प्रदेश आकाशीय अस्तिकाय से मिक्स हो जाएंगे क्या? नहीं 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 होंगे। नहीं होगी। अब लेकिन जो काल है, काल अखंड रह सकता है क्या? नहीं बिना नहीं बिखरे रह सकता है क्या? नहीं नहीं रह सकता है। इसलिए काल क्या है, अप्रदेशी है ना? काल निरंतर गतिशील है, गतिमान है, गतिमान। सिर्फ वर्तमान ही अपने पास रहता है, और वर्तमान क्या है, अकेला है, ठीक है? वर्तमान अकेला ही अपने पास रहता है, उसके और विभाग अपन कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं कर सकते हैं। इसलिए काल क्या नहीं है, अस्थि का ही नहीं है। अस्तिकाय नहीं, विभाग नहीं कर सकते, इसलिए काल अप्रदेशी है, और अप्रदेशी है इसलिए काल अस्तिकाय नहीं है, क्योंकि अस्तिकाय का होना मतलब प्रदेशों का समूह होना। मैम, हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं ये बोल रही थी अभी जिसमें आपने बताया कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, ये जो स्कंद देश प्रदेश इनका जो पार्ट आपने बताया, तो एक्चुअल में तो इनकी कोई पार्ट होते नहीं ना, ये तो पूरा ग्रुप में ही रहता है, कभी बिखरते नहीं, मतलब ऐसा। हाँ, नहीं वही तो है ना, ये बिखरते ये नहीं है। हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं ना कि ऐसा एक पार्ट है पूरा, उसका हाँ देश हाँ, होता ये है, फिर सिर्फ प्रदेश होता एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं आपको। है। नहीं, वही बोल रही हूँ मैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल हाँ के लिए होता है ना, बाकी तो वो एक हाँ, ही रहता है। एक ठीक ही है। रहता है ओ, वो, मतलब अब जैसे जी जी। ये एक लोक है, समझ जाओ आप, इस हिस्से जी में हाँ एक जी। लोक है ना? इस हिस्से में लोक है और इस हिस्से में धर्मास्तिका है। तो ये जो हिस्सा है, ये जब पूरा अपन अगर पूरे को ले रहे हैं तो धर्मास्तिका के स्कंद की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इतने हिस्से की बात कर रहे हैं
तब अपन धर्मास्ती काय के देश की बात कर रहे हैं, देश की जी बात। है ना। जी आगे जब अपन जी एकदम छोटे हिस्से की बात कर रहे हैं तो धर्मास्ती काय के प्रदेश की बात कर रहे हैं, प्रदेश की या फिर परमाणु की। ऐसा। जैसे पूरी कंट्री है, ठीक है। हाँ जब कंट्री की बात करेंगे तो अपन इंडिया की बात करेंगे, है ना। लेकिन जी जब अगर अपन स्टेट की बात करेंगे, अलग अलग छोटे छोटे हिस्से की बात करेंगे, तो वो किसकी बात हो जाएगी? वो स्टेट। स्टेट हो जाएंगे। स्टेट की बात हाँ हो जाएगी। Okay. समझ में आ रही बात? वैसे ही स्कंद, देश और देश, प्रदेश, प्रदेश। ठीक है। और लड्डू प्रदेश का और उदाहरण भी परमाणु में देते क्या हैं फर्क ना, है? हाँ, लड्डू का उदाहरण, वो मोतीचूर के लड्डू का भी उदाहरण देते हैं ना। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जिससे भी समझ आए। प्रदेश और परमाणु में क्या डिफरेंस है? प्रदेश परमाणु के प्रदेश अणु से स्कंद जुड़ा के हुआ है। साथ रहते हैं और परमाणु अलग हो जाते हैं। परमाणु स्वतंत्र अंग है और और प्रदेश प्रदेश जो है वो उससे जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है। परमाणु जब स्कंद से जुड़ा हुआ रहता है तो वो प्रदेश कहलाता है, देश। और जब वो स्कंद से अलग हो जाता है, स्वतंत्र रहता है, तो तब वो क्या रहता है? परमाणु होते हैं। परमाणु रहता है। साइज वही रहेगा, है ना, हाँ। चीज वही है। जो प्रदेश जब स्कंद से अलग है तो वो क्या है? परमाणु है। और परमाणु अगर स्कंद से जुड़ा हुआ है तो वो क्या है? प्रदेश है। प्रदेश है। अच्छा मैम, अब एक क्वेश्चन मेरा है, ये क्यों समझना, मतलब इसका रीजन क्या है कि स्कंद देश प्रदेश हम ये समझे, या किस काम में आता है ये हम लोग के? ये सब अभी देखो, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अपन ये क्यों समझ रहे हैं। जब आप आगे कभी बढ़ोगे ना, जैसे अब आप बचपन में जब आपने एबीसीडी पढ़ा होगा, है ना, तो आपके दिमाग में इस टाइम पे भी आया होगा कि क्यों पढ़ रही हूँ मैं ये। या मैथ्स के फॉर्मूलाज होते हैं, अलजेब्रा होता है, जब अपन पढ़ते हैं x-1 x+1 इज इक्वल टू a+b, a-b इज इक्वल टू a²-b²। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? आता है कि नहीं आता है दिमाग में? लेकिन वो चीजें कब आगे जाकर यूज होती हैं ये अपने को आगे समझ में आता है। पहला तो ये। दूसरी बात ये कि इतना सूक्ष्म है जैन धर्म कि मतलब जहाँ पे लोग जीवों को जीव नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ पे जीवों की प्ररूपणा नहीं कर पा रहे हैं, वहां जैनिज्म आपको अजीव का भी एक एक चीज का वर्णन दिया है। क्या जब चल पा रहे हो तो क्यों चल पा रहे हो? आज आप ऐसे ही नहीं चल पा रहे हो, ठीक है, आप चल पा रहे हो तो वहां पे भी आपको धर्मास्तिका का सहयोग प्राप्त है, ठीक है। ऐसा लोक लोक के अंदर ही आप चल सकते हो, लोक के बाहर कोई चल फिर सकता है क्या? नहीं, लोग नहीं हो सकता, लेकिन मैम ये चीज ऐसा मेरे को मतलब ऐसे लग रहा है कि स्कंद देश प्रदेश, इसको क्यों, मतलब इसका ये कोई वैसा वो भी जैसे आगे बात है, वो कुछ नहीं, नहीं है, अभी तो नहीं, अभी उसको तो नहीं समझने है। के लिए, हाँ, तो क्या इसको देखो, इस तरीके से समझे मैम कि मतलब हम लोग को समझने के लिए कि कर्म है या है, हर देश और प्रदेश पे जीव है, इस हिसाब से समझाने के लिए ये नहीं बताया गया है? नहीं, वैसा नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है कि कर्म है या जीव है, या वैसा वाला नहीं है कर्म यहाँ के पे। वर्गणा के पुद्गल है जो हर प्रदेश प्रदेश पे है, वैसे समझे? नहीं, वैसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है। वो तो पूरे मतलब सभी जगह पूरे लोक में ही व्याप्त है कर्म वर्गणा के पुद्गल, तो वो एक अलग चीज है। देखो अब जैसे अपन कर्म, ठीक है, कर्म क्या होते हैं ये बताओ मेरे को। कर्म जीव है कि अजीव है? अजीब है, अजीब है ना। कर्म जीव है कि अजीव है? अजीब है। अजीब है। कर्म अजीव है, ठीक है। रूपी है कि अरूपी है? अरूपी है, अरूपी है। हमें कर्म दिखता है तो। कर्म पुद्गल है कि क्या है ये बताओ मेरे को। जीव है कि पुद्गल है कर्म? पुद्गल है। पुद्गल है, ठीक है ना। तो अभी अगर अपन ये सब नहीं समझते हैं, ठीक है, कल को आपको कोई बोलता है कि कर्म क्या है? पुद्गल है। आप कैसे समझोगे कि क्या होता है पुद्गल? अभी क्या समझे होता है तो पुद्गल? ठीक है। ठीक है।
और दूसरी चीज ये हो जाती है कि ये अभी आपने जो भी समझा है, आपने ये सुन लिया है ना। ये जी। जब अगर आप आगे बढ़ते हो, कोई दूसरे आगे के थोपड़े करते हो, क्या बोलना चाहिए, जैसे अजीव का ही होता है, चतुष्पर्शी अजीब अजीव, अजीबा अजीब अष्टस्पर्शी अजीव, अरूपी अजीव का थोपड़ा होता है। जैसे जब आगे करोगे ना, तब आपको ये सब चीजें यूज होंगी, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या होता है। हालांकि स्कंद देश प्रदेश हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि जब तक अगर अपन स्कंद देश प्रदेश नहीं समझते, ठीक है, तो हम्म। काल में तो आया ही नहीं, अस्थि का हाँ, ये समझ में आ गया मैम। है ना। तो ये क्यों समझ नहीं गया, आया? नहीं, समझो आप, काल में अस्थि का क्यों नहीं आया? क्योंकि अस्थि काल का का क्यों नहीं? कोई क्योंकि काल बोलो। का कोई प्रदेश नहीं है, काल अप्रदेशी है। हाँ, तो जब आप पहले स्कंद देश प्रदेश समझे, तभी तो आपको समझ में आया ना कि काल अप्रदेशी है। पहले आपने प्रदेश को समझा ही नहीं होता, तो आप सीधे, आपको अगर बोल देते कि काल अप्रदेशी है, तो आप कैसे समझते? ठीक है। स्कंद को नहीं समझते तो अपन देश और प्रदेश को नहीं समझते। समझ में आया? ठीक है। हाँ हाँ। सेटिस्फाइड हुए कि मतलब ठीक है मैम, वाला है? ठीक है मैडम, वाला एक्चुअली थोड़ा सा क्या है, इसको आगे कोई मतलब उसमें करेंगे ना तब आएगा। नहीं नहीं, देखो, अब एकदम सिंपल सी चीज है। अभी अगर आपने प्रदेश सुना ही नहीं होता, है ना, तो हाँ आप हाँ। कैसे समझ जाते कि काल अप्रदेशी है? नहीं, ये बात तो ठीक है मैम कि इससे हमको समझ में आया काल अप्रदेशी है। हाँ, लेकिन हमको ये अभी तक मतलब मेरे ये समझ में नहीं आया स्कंद देश प्रदेश को अपने किस चीज में कैसे अपने ये मतलब और सब चीज को जैसे ये अपने धर्मास्तिका है अधर्मास्तिका है सबको समझ में आ रहा है कि ये स्थान देने का काम कर रहा है ये, लेकिन इनमें स्कंद देश प्रदेश का चीज का क्या यूज है ये नहीं सब मतलब किस कारण से अपने इसको किए हैं इसका ये अभी नहीं आप सिर्फ समझ। यही समझ जाओ कि अगर अपन ये नहीं करे होते ना, तो अपन काल को नहीं समझ पाते कि अस्तिका क्यों नहीं है। आप इसी के लिए ओके यही ओके रीजन समझ रहे हो अभी। अभी ठीक है तो उतना मैम। ही जानना आपके लिए काफी रहेगा, ठीक है। ओके ओके। दीदी ऐसा भी तो कह सकते हैं कि हमारे धर्मास्तिकाएं हम देख तो सकते नहीं है, भगवान ने हमें बताया, केवली भगवान ने, कि ये चीजें हैं। अगर हमको भी केवल ज्ञान तक पहुंचना है तो हमें सारी चीज, हमारी आत्मा तो सब जानती ही है। अगर उस पे से सब आवरण हट जाएंगे तो वो केवल ज्ञान में तो ये सारी चीज हम देख ही पाएंगे ना। तो अब देख ले हम, मतलब उनके बताए के अनुसार अब हम जान ले उन बातों को, क्या पता वो हमारे तो आवरण धीरे धीरे कम हो जाएं। वो तो डेफिनेटली हम जितना ज्यादा ज्ञान में पुरुषार्थ करेंगे, तो वो नहीं, होना है। जो कह रहे हैं ना ये कि भाई वो जानना ही क्यों है, मतलब वो नहीं, उनका जानना क्वेश्चन क्यों। अलग है, मतलब नहीं उसका यूज जानना क्या है? क्या जानने का मतलब नहीं है जैसे उस चीज को अपने कैसे उसको ले सकते हैं कोई यूज क्या चीज में है उनका? यूज उनका कैसे ये कर है। सकते हैं। हाँ क्योंकि हाँ, डिटेल में जाना है ना उसके तो अपने और उसको डिटेल में कैसे ले सकते हैं उस चीज को मेरा क्वेश्चन ये वो है। हाँ, वो नहीं, वो आपका वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है। मैं तो केवल आपके सॉल्यूशन के लिए और सोच रही थी कि मतलब क्या कहा जा सकता है, इसलिए बोला मैंने। देखो, वो आपका छोटी क्वेश्चन छोटी अच्छा चीजें है। होती है। नहीं, वो छोटी छोटी चीजें होती है जिनका यूज अपन को अभी नहीं समझ में आता है। दी जैसे स्कंद तो प्रदेशों का मिलकर बनता है एक देश, हाँ जिसका भाग हो सकते हैं। प्रदेश जो हाँ स्कंद का सबसे छोटा भाग है, परमाणु जो हाँ स्कंद से अलग हो जाता है, यही है ना। हाँ, ठीक अलग हो जाते हैं मतलब अलग होने के बाद है, उतना रहता छोटा होना चाहिए जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। है, ठीक है। वो स्वतंत्र भाग, वो होता है परमाणु। परमाणु जिसका कोई और भाग नहीं हो सकते। हाँ, तो क्या होता है, कभी कभी हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं ये अपने को आगे समझ में आता है। जब अपन आगे पढ़ेंगे ना, कभी आपको समझ में आएगा कि ओके। ये हमने उस टाइम पे पढ़ा था। हाँ तो हाँ ठीक है मैम। ठीक है। हाँ हाँ। ओके। जय मैडम जिनेंद्र आपने सर। बोला कर्म पुद्गल है, हम्म। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें ना, एग्जाम्पल या कैसे। देखो क्या है, जैसे वातावरण में है ना, 8 वर्गना के पुद्गल फैले हुए हैं, ठीक है। मतलब जो एक प्रकार के जो पुद्गलों का जो समूह होता है ना, उसको बोलते हैं वर्गना, जी ठीक है। 8 वर्गना होती है। कौन कौन जी। सी होती, किसी को पता है? औदारिक, वर्ण वैखरीय, आरक, तेजस, कार्मण और
और याद नहीं श्वासोच्छ्वास, आ रहा। भाषा श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन और मन। और मन। हाँ, ठीक है, तो ये 8 वर्गणा के पुद्गल पूरे वातावरण में फैले हुए हैं। तो जैसे जब पर्याप्ति द्वार में भी हमने किया था इसको, जैसे आहार शरीर पर्याप्ति पूरी करनी है तो जीव क्या करता है, जो शरीर उसको बनाना है उस वर्गणा के पुद्गलों को इकट्ठा करता है ना। या जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल है, ठीक है, कार्बन वर्गणा के जो पुद्गल है वो अभी वातावरण में फैले हुए हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं? जी जी। जब हमारे मन वचन काया में हलचल होती है ना, अभी यहाँ पे भी कार्बन वर्गणा के पुद्गल सब तरफ फैले हुए हैं। अब जिस प्रकृति की हमारे मन वचन काया में हलचल होगी, यानी हमने मन में अगर किसी के लिए, किसी के ज्ञान के लिए कुछ उल्टा सीधा सोचा, ठीक है, तो हमारे मन में हलचल किस चीज के लिए हुई? ज्ञान के कर्म के पुद्गलों की हुई, ज्ञान की हुई। ठीक है ना, तो जो ज्ञानावर्णी कर्म के पुद्गल वातावरण में है वो क्या होंगे? हमारी आत्मा के करीब आएंगे। जैसे चुंबक आया है, चुंबक रखा है तो लोहा अपने आप खिंचाता है कि नहीं खिंचाता है? चुंबक लोहे के पास जाएगा या लोहा चुंबक के पास जाएगा तो अपने आप खिंचाएगा ना। तो वैसे ही जैसे मन में जो भी भाव आते हैं उसके अनुरूप जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल वातावरण में है वो क्या होते हैं? आत्मा से चिपकते हैं। जुड़ जाते हैं। ठीक है, आत्मा से चिपकते हैं। चिपकते मतलब आत्मा के करीब रहते हैं। और जो अपने कषाय होती है, कषाय होती ना, जितनी कषाय रहेगी उस आधार पे वो आत्मा से उतने स्ट्रांगली चिपकेंगे। कषाय हल्की रहेगी तो एकदम हल्के से चिपकेंगे, जो शायद एक बार मत कामना करने से या आलोचना करने से झड़ जाएंगे। कषाय गाढ़ी रहेगी तो वो गाढ़े रूप में चिपकेंगे। तो जब वो कार्बन वर्गणा के पुद्गल आत्मा से चिपकते हैं ना, उनको कहते हैं कर्म। ओके। ठीक है, जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल आकर अपनी आत्मा से चिपके वो कहलाते हैं कर्म। और जब तक कि वो अपनी आत्मा से नहीं चिपके तो वो क्या है? वो कार्बन वर्गणा के पुद्गल है। समझ में आई बात? जी हाँ। थोड़ा सा ये तात्विक नॉलेज है, मतलब हर चीज अपन प्रैक्टिकल नहीं ले सकते यहाँ पे। तो ये जो तत्व की बातें हैं जो हमारे जानने के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ मन वचन काया में हलचल हुई नहीं, उधर कर्म आके जुड़ जाते, अपने को पता नहीं चलता। ये सब ऑटोमेटिकली होता रहता है। अपन को ऐसा, अपन ने ऐसा कौन सा काम किया जो हमको ऐसा, मतलब ऐसा होता है ना, मैंने तो कभी किसी का बुरा चाहा ही नहीं, मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? समझ में आई बात? जी। तो वो कब अपन सोच लेते हैं अपने को पता नहीं चलता, वो तो आकर चिपक गए। अब जो चिपके हैं वो तो फल देंगे अपन को, देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। जी हाँ। वो आए हैं तो वो तो रिएक्ट तो करेंगे ही करेंगे। तो बराबर। बस इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि थोड़ी बहुत भी हलचल होती ना तो अपने को सजग होना चाहिए कि नहीं, ये सब भाव हमारे मन में नहीं आने चाहिए। वो कब आकर के चिपक जाएंगे, कौन से, सबकी अपनी अपनी कैटेगरी फिक्स्ड है। इधर ये वाला बटन दबा, उधर से वो वाले आए और चिपक गए। और कितना चिपकना वो होता है, कषायों पे डिपेंड होता है। जितनी गाढ़ी कषाय उतना स्ट्रॉन्ग एडेसिव। जी। ओके। जी। और किसी को कुछ पूछना है? क्लास का टाइम तो हो गया। दीदी और वो कुछ पूछना है? कंट्री वाला एग्जांपल वापस समझाइए ना एक बार। कंट्री वाला सिंपली बताया आपको। जैसे अगर अपन स्कंद की बात कर रहे हैं तो समझो पूरी कंट्री की बात हो रही है ना। और अगर किसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही तो मतलब वो उसका देश हो गया। ठीक है। अब हाँ। कोई ऐसा एरिया जो इतना छोटा है कि जिसको और अपन छोटे में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वो एरिया क्या हो गया? प्रदेश। परमाणु। प्रदेश। प्रदेश हो गया।
प्रदेश। और अगर कोई ऐसा छोटा, उतना ही छोटा एरिया जिसको अपन और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो स्कंद से जुड़ा हुआ नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली अलग है, तो वो क्या है? परमाणु। प्रदेश और परमाणु दोनों बहुत छोटे होते हैं, अविभाज्य होते हैं। फर्क सिर्फ इतना रहता है, प्रदेश स्कंद में ही सम्मिलित है प्रदेश, और परमाणु की अलग स्वतंत्र प्रवृत्ति है। समझ में आई बात? ठीक है सर। जी हाँ। ओके। रूपी को समझना रूपी से, और अजीव को जीव से समझना ज्यादा टफ है। जीव को तो हम लोग समझ जाते हैं, क्योंकि देखते हैं, पता चलता है, हाँ ये श्वासोश्वास है, इसके में इंद्रिया है, इसकी ये इस जाति का है, ये सब देख के अपने को समझ आ जाता है। पर अरूपी को समझना और श्रद्धा करना बहुत टफ है। ये ऐसे हो सकता है ना, जैसे इंडिया है, इंडिया में राजस्थान, वो हो गया देश। राजस्थान क्या हो गया? देश हो गया। देश। हाँ, और उसके राजस्थान में पर्टिकुलर कोई गांव, हम जहाँ तो रहते वो हैं हो गया वो प्रदेश। नहीं, गांव के तो और हिस्से किए जा सकते हैं ना। मतलब अच्छा। प्रदेश का एकदम नियम है कि प्रदेश के और हिस्से नहीं हो सकते। प्रदेश उतना छोटा होता है जिसके और हिस्से नहीं किए नहीं जा होते हैं। सकते। तो ये प्रदेश से फिर जो अलग होता है वो बहुत ही छोटा हिस्सा होता है, परमाणु। प्रदेश से अलग नहीं होता है। प्रदेश जब स्कंद में अगर लगा हुआ उतना छोटा हिस्सा जो है ना, जैसे ये आपका पूरा स्कंद है, ठीक है? ये क्या है? पूरा स्कंद है ना? अब ये इस स्कंद का ये इतना सा हिस्सा, इसके और छोटे हिस्से हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। ये जो रेड डॉट वाला जो हिस्सा है, इसके और छोटे हिस्से हो सकते हैं क्या? नहीं, नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। तो जब इस हिस्से की बात होगी ना, तो मतलब प्रदेश की बात होगी। प्रदेश की हाँ। बात हो रही, मतलब समझ जाना कि उतने छोटे हिस्से की बात हो रही है जिसके और जिसका हिस्से हाँ, नहीं हिस्से नहीं हो हो सकते हैं। सकते। जी। और यही एक छोटा सा हिस्सा इधर है, ठीक है? स्कंद से अलग है। जुड़ा हुआ। अच्छा, उतना अलग है। ही छोटा हिस्सा है जो स्कंद से अलग है। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ कहीं पे भी है, पर हाँ, स्कंद से जुड़ा हुआ नहीं है, वो तो वो अलग है। परमाणु तो हो वो क्या हो जाएगा। गया? परमाणु हो परमाणु। जाएगा। जी जी, ठीक, धन्यवाद। जी। बहुत बहुत आभार। जय जय जिनेंद्र। जिनेन्द्र साहब, आप सबका जय बहुत बहुत जिनेन्द्र आभार। साहब, बहुत बहुत जय अनुमोदना। किसी का दिल जिनेंद्र। दुखा है तो क्षमा खाना बहुत बहुत चाहते हैं। धन्यवाद। जय बहुत जिनेन्द्र। बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद जय दीदी। जिनेंद्र। जय बहुत जिनेन्द्र। बहुत धन्यवाद सर। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।